नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी का ग्रैंड फेलियर जो है वो आपको देश में और विदेश में दोनों जगह देखने को मिल रहा है। देश में तो बुरे हाल हैं साहब, यहाँ तो पार्लियामेंट के अंदर जवाब देना तो भाग खड़े होते हैं। ना SAR बिहार पे इनके पास जवाब है, ना पहलगाम पे जवाब है, ना इनके पास चीन के साथ जो टसल हो रही है उस पर जवाब है। चीन के साथ सारी ओपनिंग कर दी, उनके प्रति गर्माहट आ गई है इनकी, हिंदी चीनी भाई भाई करते हैं, ना उस पर कोई जवाब है। ना इनके पास कितने विमान गिरे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, उसका कोई जवाब है। इनके पास किसी प्रश्न का जवाब नहीं है, किसी प्रश्न का जवाब देना नहीं चाहते। हाँ, अच्छे खासे सूट बूट पहन के मालदीव्स में बड़े बड़े चश्मे लगा के फोटो जरूर खिंचा सकते हैं, लेकिन जग हंसाई करवा के ब्रिटेन से आए, जिस ढंग से खींच खींच के कीर स्टारमर को गले लगाने की कोशिश कर रहे थे, ये तो बदतमीजी है एक किस्म से। देखा जाए तमीज नहीं है, सिविक सेंस नहीं है। कम से कम भारत के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि भाई दूसरे देशों के प्रधानमंत्री के सामने कैसे बिहेव करना है, और आप इस ढंग से बिहेव कर रहे हैं कि हमारी बदनामी होती है। यार, ये कौन चौथी क्लास पास आदमी आ गया भारत का प्रधानमंत्री बन के, ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो फेलियर सिर्फ भारत में नहीं है, फेलियर विदेशों में भी है। इसके अलावा अमेरिका हमको लगातार मार रहा है, और EU ने ऑलरेडी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। नायरा एनर्जी को सैंक्शन लगा दिया है, उनके साथ जुड़े हुए जो टैंकर्स हैं उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। अब सुना अंबानी की कंपनी जो रिफाइनरी है उसके ऊपर भी सैंक्शंस आने जा रहे हैं। तो एक एक करके भाई सारी जगह पे सैंक्शंस आएंगे, और साथ में भारत के ऊपर जो अमेरिका का सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट जो आ रहा है उसके द्वारा 500% का टैरिफ आएगा, तब आप क्या करोगे? तो हर तरफ से हम तो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और अमेरिका चाहता है कि भारत जापान की तर्ज पे, वियतनाम की तर्ज पे, इंडोनेशिया की तर्ज पे हमारे से ये ट्रेड डील साइन करे, जो भारत ने मना किया, ये अभी कर नहीं रहा है। तो हम तो चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। और अब जो हमारे ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगाने की जो प्रक्रिया थी वो भी शुरू हो गई है। हमारे ऑयल सेक्टर पर सैंक्शंस आएगी ना अल्टीमेटली। कल को अंबानी के ऊपर भी सैंक्शनिंग आएगी तो हमारे लिए और सेटबैक है। इसके साथ ही रूस से जो तेल खरीद रहे, जो हमारे बाकी जो सो कॉल्ड कॉरिडोर्स हैं, बिजनेस कॉरिडोर्स हैं, उसके ऊपर भी सैंक्शंस आ जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? मुझे लगता है कि EU भी खुल के भारत के सामने आ रहा है कि EU आल्सो भारत को एक्चुअली देखा जाए तो आईना दिखा रहा है। तो हम तो भैया ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब ऐसे चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं वो अपने आप में परेशान करने वाली हैं कि मोदी जी ना तो अमेरिका को हैंडल कर पा रहे हैं, ना यूरोपियन यूनियन को हैंडल कर पा रहे हैं, ना जो सैंक्शंस लग रही है उसको हैंडल कर पा रहे हैं। सीना जोरी जरूर करते हैं, चोरी और सीना जोरी वाली बात हो जाती है। और यहाँ पे देश के अंदर भी हैंडल नहीं कर पा रहे, कोई चीज़ का जवाब नहीं है। जरा जरा सी बात होती है उठ के भाग जाते हैं विदेश दौरे पर। पिछले 40 दिनों में 10 देशों के दौरे किए, 3 दौरे कर लिए, अब अगले महीने फिर चाइना जा रहे हैं, बीच में किसी और देश में भी चले जाएंगे। तो इनको विदेश के दौरों से फुर्सत मिले तो भाई अपने घर में रहे ना। एक तरह से कहा जाए तो नए NRI प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो भारत के लिए तो चारों तरफ से बदनामी ही बदनामी है। ये ऐसे प्रधानमंत्री जो देश को भी संभाल नहीं पाए, विदेश को भी नहीं संभाल पाए, ट्रेजेडी है भारत के लिए। शुक्रिया आपका।